मुसलमान मैं भी हूँ, 5 वक्त की नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं कट्टरपंथ को नहीं मानता। कट्टरपंथ इस्लाम का हिस्सा नहीं है। शर्म नहीं आती चम्मच चोर लोगों को? बीएसएफ दंगे करा रही है, कह रहे शर्म से डूब मरना चाहिए। निकाल के बाहर करो गैर मुस्लिमों को। इनको इतनी अकल नहीं है। ओवैसी गद्दारी करता है देश से। भारत माता की जय कहना भारत के संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन जय फिलिस्तीन कहूंगा। बेशरम आदमी। मेरे पति को गिरफ्तार अरेस्ट कर लिया कुछ लोगों ने, पुलिस ने नहीं, दंगाइयों ने, और ये कह रहे हैं कि तुम अपनी इज्जत दोगे तो तुम्हारे पति को छोड़ेंगे। कहीं तो झोपड़ी गरीब की जलाई गई, कहीं मजलूम की इज्जत सड़क पे लाई गई। दवा के नाम पे धोखे से जहर देते हैं और सितम की हद है कि बच्चों की जान लेते हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे जाए, सेंटर की और फोर्स भेजी जाए, और जितने भी अपराधी हैं जिन्होंने की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनकी संपत्ति कुर्क करके, उनके घरों को बेचकर, उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर नुकसान की भरपाई की जाए। ये मेरा मानना है। ममता बनर्जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के सामने और माफी मांगनी चाहिए। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हों, जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक हो, उसके बाद भी उस भारत देश में एक जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू पलायन के लिए मजबूर है। आज वो शरणार्थी के तौर पर पश्चिम बंगाल में इधर उधर भटक रहा है। फैज खान जी है मेरे साथ में। पश्चिम बंगाल में जो दुर्दशा है उसी पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। फैज जी, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वक्फ बिल के विरोध के आड़ में जो ये दंगा भड़काया गया है, जिसकी वजह से, जैसा मैंने शुरुआत भी किया, कि जहां बहुसंख्यक हिंदू है वहां पर इस तरीके के हालातों को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हूँ और भारतीय मुसलमान होने के नाते मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है बंगाल की स्थिति देखकर, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू ही हैं जिनके कारण भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, हमारे सारे फ़िरके यहाँ पर सुरक्षित हैं, शरीयत यहाँ पर भारतीय संविधान में सुरक्षित है। बहुसंख्यक हिंदुओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई, लेकिन आज उन बहुसंख्यक हिंदुओं को ही बंगाल में मुर्शिदाबाद से मालदा की ओर पलायन करना पड़ा, और उसका कारण ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति रही कि उसने कट्टरपंथी मुसलमानों को इतना पाला, इतना पाला, इतना पाला कि कट्टरपंथी मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए उसने एक बार ये भी कह दिया कि ये सारे काफिर हैं और हमें इनसे लड़ाई करनी है। तो इससे ज़्यादा निकृष्ट राजनीति नहीं हो सकती। ये वही ममता बनर्जी है जो ये 2018 में ये और इनके सारे पत्रकार गए थे लंदन, और लंदन के 5 स्टार होटल में इन्होंने चांदी का चम्मच चुराया था। ममता बनर्जी के जो पत्रकार उनके साथ गए हुए थे, पूरे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती है ममता बनर्जी और उसके पत्रकारों ने। यार, चांदी का चम्मच चुरा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। पूरा सीसीटीवी के वो चोर लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल के दंगों में बीएसएफ का हाथ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। शर्म आनी चाहिए। वामपंथियों की सरकार रही, तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, कई सालों से है। दंगे के लिए दोषी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देखिए, इनकी पॉलिसी क्या है मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस बनी है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मार्गदर्शन में वो 1885 से ह्यूम की जो कांग्रेस चली और सोनिया गांधी तक आई, और फिर तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी तक आई। इन सब की एक ही विदेशी विचारधारा है, फूट डालो, राज करो। जिसके विरोध में राष्ट्रवादी नेताओं ने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वही हुआ। ये देश बट गया ना, ये देश कट गया ना। किसके कारण? ये ह्यूम की जो कांग्रेस थी देश को तोड़ने वाली, 1947 में भारत का विभाजन किया, और उसी की मानस पुत्री ममता बनर्जी, सोनिया गांधी आज बंगाल का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर करने पर तुले हुए हैं, जो पहले भारत पाकिस्तान का विभाजन किया हिंदू मुसलमान के नाम पे।
ये मुसलमानों को वर्गलाते कैसे हैं आप देखिएगा। एक इतिहास से छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 1919 में तुर्की के खलीफा से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। वहाँ के ही एक युवा तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की के खलीफा को हटा दिया और यहाँ कांग्रेस ये बताने पे तुली हुई थी कि तुर्की का खलीफा मुसलमानों, भारतीय मुसलमानों का आदर्श है या उनका नेता है और अंग्रेज़ उनका अपमान कर रहे हैं। तो भाई चलो अंग्रेज़ों का विरोध करो। अंग्रेज़ों का विरोध करते करते तुर्की के खलीफा के समर्थन में मोपला हो गया केरला में, हज़ारों लाखों हिंदुओं को कत्ल किया गया, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। वीर सावरकर जी ने अपने उपन्यास मोपला में इसे विस्तार से लिखा है। भाई आपकी लड़ाई अंग्रेज़ों से थी, तुर्की के खलीफा का अपमान उसने किया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की के खलीफा को हटा दिया, जाके तुर्की पे हमला करना था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा में दम थी तो जाके अंग्रेज़ों पर हमला करना था, लेकिन वो आ किसके गया? हिंदुओं के ऊपर आ गया। तुम्हारे में दम है, नरेंद्र मोदी जी ने कानून लाया है, अमित शाह जी ने कानून लाया है, जगदम्बिका पाल जी ने कानून लाया है, किरण रिजिजू जी ने कानून लाया है, पूरी संसद मिलकर कानून लाई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किए हैं। तुम में दम है तो संसद में आकर प्रदर्शन करो। सरकार के खिलाफ आपका प्रदर्शन होना चाहिए। आप हिंदुओं को वहां काट रहे हो, हिंदू महिलाओं के साथ आप बलात्कार कर रहे हो। एक महिला का वीडियो आया, मैं देख रहा था, वो कह रही है कि मेरे पति को गिरफ्तार अरेस्ट कर लिया कुछ लोगों ने, पुलिस ने नहीं, दंगाइयों ने, और ये कह रहे हैं कि तुम अपनी इज्जत दोगे तो तुम्हारे पति को छोड़ेंगे। उनके पीने के पानी में, हिंदुओं के पीने के पानी में जहर मिला दिया गया है। महिलाओं की इज्जत से खेला जा रहा है दंगाइयों के द्वारा। कहीं तो झोपड़ी गरीब की जलाई गई, कहीं मजलूम की इज्जत सड़क पे लाई गई। दवा के नाम पे धोखे से जहर देते हैं और सितम की हद है कि बच्चों की जान लेते हैं। ये आज बंगाल में स्थिति है। अधीर रंजन चौधरी जो बड़े सेक्युलर बना करते थे, धर्मनिरपेक्ष, वो भी ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति के भेंट चढ़ गए। यूसुफ पठान को गुजरात से लेकर आती हैं, चुनाव लड़वाती हैं। अधीर रंजन चौधरी 5 बार के सांसद, संसद में धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहे। सांप्रदायिकता का इतना जहर ममता बनर्जी ने भरा कि अधीर रंजन चौधरी भी हार गए। यूसुफ पठान जीत गए, जो अभी चाय पीते हुए फोटो डाल रहे हैं, जो अभी आईपीएल में व्यस्त हैं, मस्त हैं, और बंगाल जल रहा है। जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था। जब बंगाल जल रहा है, मुर्शिदाबाद जल रहा है, तो सांसद आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है, आईपीएल को एंजॉय कर रहा है। और एक बात और बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, ये तृणमूल कांग्रेस के जितने नेता हैं ना, इन्हें भी बख्शा नहीं जाने वाला है दंगाइयों के द्वारा। जब दंगाई दंगा करता है तो वो धर्मांध हो जाता है। उसे मतलब नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का है कि कोई घोष तृणमूल कांग्रेस का है, उससे कोई मतलब नहीं है। और ममता बनर्जी खुद घेरे में आने वाली है, क्योंकि जो भस्मासुर होता है ना, वो सबसे पहले उसी के तरफ भस्म करने के लिए दौड़ता है जिसने उसका निर्माण किया। और ममता बनर्जी ने बंगाल में इस कट्टरपंथ का निर्माण किया, तो ममता बनर्जी भी इससे बच नहीं सकती। वो तो शिव जी की शक्ति थी, शिव जी की लीला थी कि भस्मासुर को बनाया और फिर दूसरे रूप विष्णु जी के माध्यम से उस भस्मासुर को खत्म भी कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी के साथ ये नहीं होगा। ममता बनर्जी के साथ होगा कि उसका बनाया हुआ भस्मासुर खुद ममता बनर्जी को खत्म कर देगा। इसलिए मुसलमान मैं भी हूँ, 5 वक्त की नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, कलमा नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं कट्टरपंथ को नहीं मानता। कट्टरपंथ इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और ये कट्टरपंथियों के द्वारा जिस तरीके से मौत का नंगा नाच किया जा रहा है, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि अविलंब बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके संविधान का अनुच्छेद 356 वहाँ पर लागू कर दें। शर्म नहीं आती? चम्मच चोर लोगों को बीएसएफ दंगे करा रही है, कह रहे शर्म से डूब मरना चाहिए। देखिए, आपने ममता बनर्जी की बात की। ममता बनर्जी का बयान भी उसी समय आता। देखिए, पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना की शिक्षक भर्ती को लेकर कि हम नहीं मानने वाले इसको। फिर उसके बाद जिस समय मुर्शिदाबाद में
विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसी समय ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वक्फ बिल को हम लागू नहीं करेंगे। तो किस दिशा में पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ले जाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि भारत का संविधान क्या पश्चिम बंगाल के संविधान से अलग है? क्या कहेंगे इस पर? भारत में इकहरी नागरिकता है, एक संविधान है, एक विधान है, एक निशान है, एक प्रधान है। कोई अलग अलग नहीं है, ना बंगाल अलग है, ना बिहार अलग है, ना कश्मीर अलग है, ना केरल अलग है। अनुच्छेद 5, इकहरी नागरिकता, केवल और केवल हम सब किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। ये भारत का संविधान कहता है। मैं आपको इस्लामी नुक्ते नज़रिए से भी बताऊंगा और संवैधानिक नुक्ते नज़रिए से भी बताऊंगा। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मैटर पे एक डिसीजन सुनाया, तो जिसके खिलाफ डिसीजन आया उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भी इस डिसीजन से सहमत नहीं हूँ। तो वो हज़रत उमर के पास गया कि भाई पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे डिसीजन सुनाया है और मैं उस डिसीजन की अपील करने आपके पास आया हूँ। हज़रत उमर ने क्या किया पता है? वहीं उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, क्योंकि भाई इस्लाम के नुक्ते नज़रिए से अल्लाह के बाद तो सबसे ऊंचा स्थान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आप हाई कोर्ट के पास जाओगे क्या? अगर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुप्रीम कोर्ट है तो हज़रत उमर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में नहीं जाया जाता सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने के लिए। ठीक इसी तरीके से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी संसद ने मिलकर जो कानून बनाया है, आप उसको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चैलेंज कर रहे हो, आप उसको पश्चिम बंगाल की विधानसभा में चैलेंज कर रहे हो, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो। कितनी इलॉजिकल बात है। और इनकी कुत्सित मानसिकता पहले भी सामने आई है। इन लोगों ने क्या किया? एक गरीब इंसान को, एक गरीब हिंदुस्तानी को जो बंगाल का रहने वाला बंगाली है, उसको 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड योजना के तहत मिल सकता है। लेकिन इस निकृष्ट विचारधारा ने वो योजना भी अब तक लागू नहीं की है। लेकिन वक्फ की योजना वहां लागू होकर रहेगी। ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, MIM, जितने भी लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, 1-1 लाख किराया आना चाहिए, उसका 10-10 रुपए किराया दे रहे हैं, वो सब उनको खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो वैसी इसलिए नहीं रो रहा है कि वो मुसलमानों के हक में है, वो ऐसी इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जा रही है। सब ये लोग वक्फ की प्रॉपर्टी दबा कर बैठे। गरीब, मिस्किन, लाचार मुसलमान जो बेरोजगार हैं, जो बेवाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके हक की ये भूमि थी, ये दबा कर बैठे हैं। ये नया कानून आया है, ट्रांसपेरेंसी वाला है, कलेक्टर के हाथ में चीज़ें होंगी। भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका लेखा परीक्षण करेगा, इसका ऑडिट करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इसके समर्थन में है। ये झूठ बोलते इतने नासमझ बेपढ़ लोग हैं, ये इतने मूर्ख लोग हैं, कहते हैं जी संविधान का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, 15 का उल्लंघन, 25, 26, 30 का उल्लंघन। सबके अनुरूप है भारत का संविधान। अनुच्छेद 15 कहता है कि इसके साथ जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस एक्ट में लाया गया कि नो भेदभाव। 2 सुन्नी भी रहेंगे, 2 शिया भी रहेंगे, 2 आगा खानी भी रहेंगे, 2 बोहरा भी रहेंगे, 2 महिलाएं भी रहेंगी, 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। क्योंकि भाई हमें वकील चाहिए, डॉक्टर चाहिए, तो हम बेस्ट वकील और डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन करवाना है। मुस्लिम है नहीं खोजेंगे। बेस्ट डॉक्टर सिंह साहब हो, गुप्ता जी हो, यादव जी हो, हम उसके पास जाएंगे। अगर खान, शेख, सैयद में नहीं मिल रहा है तो यहां एक्सपर्ट की बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये बात है। अब आप बात करते हैं 26 की बात करते हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार उस कौम के लोगों के पास रहना चाहिए। तो अमित शाह जी ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध केवल और केवल मुसलमान में रहेगा, मुसलमान के पास रहेगा। और एक भी गैर मुस्लिम यदि कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में आता है, नमाज पढ़ने पढ़ाने में आता है,
मुतवल्ली में आता है तो उसे निकाल दिया जाएगा। और अमित शाह जी ने निकाल भी दिया। कैसे? वक्फ जो कि विशुद्ध एक धार्मिक प्रक्रिया थी, वो कुछ गैर मुस्लिम भी कर रहे थे। का निकाल के बाहर करो गैर मुस्लिमों को। वक्फ सिर्फ कौन करेगा? जो कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ कर सकता है। और कुछ लोग छलने के लिए आ गए, ब्रेन वॉश्ड होके किसी ने मुस्लिम बना दिया और उसने वक्फ कर दिया। तो ऐसे छलने वाले क्षणिक मुसलमान नहीं जी, पहले 5 साल तुम इस्लाम कबूल करने के बाद प्रूफ करोगे कि तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, तब वक्फ कर सकते हो। क्योंकि वक्फ एक पाक और पवित्र प्रक्रिया है, वो केवल धार्मिक प्रक्रिया है मुसलमानों की, तो केवल मुसलमान ही करेगा, वो भी जो कम से कम आज रजिस्टर्ड मुसलमान होने के बाद, आज इस्लाम कबूल करने के बाद कम से कम 5 साल पूरा करना उसका ज़रूरी है। जो जन्म से मुसलमान है वो दे सकता है। तो इस तरीके से वक्फ से खदेड़ खदेड़ के गैर मुस्लिमों को बाहर कर दिया। तो आप कह रहे थे ना वक्फ से बाहर करो, तो बाहर कर दिया ना। लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल, दिस इज नॉट धार्मिक मैटर। अमित शाह जी नमाज पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, वो मुसलमान पढ़ाएगा। किरण रिजिजू अजान नहीं देंगे, अजान मुसलमान देगा। लेकिन भाई राम शंकर तिवारी जी अगर बिजली विभाग के अध्यक्ष हैं किसी क्षेत्र के, तो मस्जिद में भी बिजली देंगे। मस्जिद थोड़ी मना करेगी कि तिवारी जी हैं या यादव जी हैं एसपी, तो एसपी यादव जी हैं तो मस्जिद की सुरक्षा नहीं लेंगे जब तक कि हमारे कोई शेख साहब नहीं बनेंगे। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेंगे ना। क्यों? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि बिजली व्यवस्था, क्योंकि मस्जिद निर्माण व्यवस्था, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी मजदूर आए, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, धार्मिक विषय नहीं है। तो बताओ, ये अनुच्छेद 26 के तहत हुआ ना कि धार्मिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं, लेकिन धर्म से इतर जितने भी मामले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें सब रहेंगे। अब अनुच्छेद 30 के तहत है कि जो हमारी शिक्षण संस्थाएं, ये बताओ भाई, हमारी शिक्षण संस्थाओं में हम मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देंगे और उसमें शिक्षक भी नियुक्त करेंगे, लेकिन राज्य के पास भी अधिकार है कि वो देखे। और मैं भी चाहूँगा मोहम्मद फैज़ खान कि भाई मैंने यदि कोई स्कूल खोला है, मैंने कोई साइंस कॉलेज खोला हुआ है, तो मैं बेस्ट टीचर का सिलेक्शन करूं, बेस्ट मास कम्युनिकेशन का टीचर आए, बेस्ट मैथ्स का टीचर आए, बेस्ट साइंस का टीचर आए, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिलॉसफी पढ़ाने बेस्ट टीचर आए। उसमें मैं नहीं देखूंगा कि मुस्लिम है कि हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है। तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, शैक्षणिक संस्थाएं मुस्लिम बच्चों के लिए सुरक्षित है, पर उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए कोई भी व्यक्ति शिक्षक बनकर आ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 30 के भी तहत है। कोई चैलेंज करके मुझे बता दे कि एक भी वक्फ एक्ट नया जो आया है वो संविधान के अनुच्छेद के किसी विपरीत है। सब संविधान के अंतर्गत है, ये मैं बता चुका हूँ। देखिए, आप एक बतौर मुस्लिम होते हुए ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए बनाया गया, ठीक है। लेकिन जिस देश में हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, अच्छा पहले जब हम देखते थे फैज जी, ये पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर से सुनने में आता था कि वहाँ हो रही है, पर अब विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे दंगे में बदल रहे हैं, पत्थरबाजी बहुत ही कॉमन हो गया है। तो ये चीज़ें कहाँ से भड़क रही, कहाँ से पत्थरबाज आ रहे हैं, कैसी एक कुंठित मानसिकता होती जा रही है कि दूसरे धर्म के लोगों को मार दो, चोट पहुँचाओ, तब विरोध प्रदर्शन जो है वो अपना अलग दिखेगा। ये कहाँ से, कैसी कुंठित मानसिकता कहाँ से आ रही है? देखिए, मैं अपने आम मुस्लिम भाइयों से, माताओं बहनों से गुजारिश करूँगा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने पहला शब्द भेजा, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन मुसलमान पढ़ता नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, और शिक्षा में पीछे होंगे तो उन्हें वर्गलाना, बहकाना, फुसलाना आसान हो जाएगा। और ये ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोग तुम्हें वर्गलाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे तो तुम्हारे ऊपर आतंकवादी का टैग लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर तहव्वुर राणा और कसाब का टैग लग जाएगा। भाई, इस्लाम बहकने और बहकाने का नाम नहीं, महकने और महकाने का नाम है। थोड़ा पढ़ो, अपने कुरान को सही तरीके से पढ़ो, उसमें जो एकता और भाईचारे का संदेश है उसे समझो, ना कि किसी ओवैसी के बहकावे में आ जाओ। ये कट्टरपंथ फैलाने वाले लोग हैं, ये चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे ये राहुल गांधी हो,
चाहे ये सोनिया गांधी हो, चाहे ये अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ये ममता बनर्जी हो, ये सब अपने फ़ायदे के लिए मुसलमानों का तुष्टीकरण करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कट्टरपंथ फैल रहा है। अरे हम कलाम की विचारधारा पर चलें और भारत रत्न बने, भारत के राष्ट्रपति बने, ना कि कसाब की विचारधारा में जाकर आतंकवादी कहलाएं। इस बात को समझ लीजिए कि ओवैसी खुद अपनी माताओं बहनों को सड़कों पर नहीं ला रहा है, अपने भाई भतीजों को तो इंग्लैंड लंदन में पढ़ा रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और तमाम मुस्लिम के लीडर जो बने हुए हैं, लेकिन आम खातूनें सड़कों पर हैं। क्यों सड़कों पर है भाई? तुम अपनी माताओं बहनों को सड़क पर क्यों नहीं ला रहे हो? वैसी उनसे प्रदर्शन करवाओ ना। तो मुसलमान भाई इन धर्मनिरपेक्ष तथा कथित पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में ना आए, ओवैसी के चक्कर में ना आए, क्योंकि ये तो अपनी राजनीति साध कर तुम्हारे ऊपर आतंकवादी का टैग लगा देंगे। इनका तो फ़ायदा हो जाएगा, वोट बैंक मिल जाएगा, लेकिन जेल में जाएगा गरीब मुसलमान, जैसे सीए के समय गया था। अभी तक मुकदमे चल रहे हैं, जमानत कराने कौन आएगा? रोजगार से जाओगे आप। तो इन लोगों के चक्कर में ना आओ। ये सियासी पार्टियां मुसलमानों को बदनाम कर देगी। जो सही चीज़ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें आप आइए। कट्टरपंथ छोड़िए, आतंकवादियों के बहकावे में नहीं आइए, क्योंकि ये लोग तो इतने निकृष्ट लोग हैं। अखिलेश यादव क्या कहेगा, क्या सिखा देगा? बोलो अखिलेश यादव जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद शब्द है, लेकिन ये सिखाते हैं तो इनको तलफ्फुज भी नहीं है ना, तो ये कह देंगे बोलो अखिलेश यादव जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। लेकिन भारत उसको जिंदाबाद नहीं कहेंगे। यानी कि लालू प्रसाद यादव की जय, मुलायम सिंह यादव की जय, अखिलेश यादव की जय, अरविंद केजरीवाल की जय, अरविंद केजरीवाल की जय कह देंगे, सोनिया गांधी की जय कह लेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे। अबे भारत माता की जय कहने से ईमान चला जाता है कहते हो, तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की जय कहने से ईमान पक्का होता है क्या? बेशर्मो, इनको इतनी अकल नहीं है। ओवैसी गद्दारी करता है देश से। भारत माता की जय कहना भारत के संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन जय फिलिस्तीन कहूंगा। बेशरम आदमी। भारत संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 का और बिंदु खा, जिसमें लिखा है कि स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना और उसका पालन करना, और स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित किया भारत माता की जय ने, वंदे मातरम ने, गीता रहस्य ने, छत्रपति शिवाजी महोत्सव ने, गणेशोत्सव ने, कुरान शरीफ और हदीस ने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। सब कुछ कहना भारतीय संविधान सिखाता है, भारत माता की जय कहना भी सिखाता है। और कुरान में लिखा है उम्मुल कुरा, यानी कि मक्का जो है उसे माँ शब्द से नवाजा गया। जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्मे, मक्का शरीफ को माँ कहा गया कुरान में। तो हम भी भारत को माँ कहते हैं, इस्लाम के हिसाब से है, संविधान के हिसाब से है। भारत माता की जय। देखिए, ये जो चीज़ें घटी हैं पिछले कुछ दिनों में, उसमें आपसी सौहार्द गड़बड़ हुआ। अंतिम 2 सवाल मैं लूँगा आपसे और पूछूंगा। सबसे पहला कि जिस तरीके का मामला पश्चिम बंगाल में घटा, ऐसे में एक्शन की जो एक आवाज़ उठी, यूपी वाला एक्शन की, बुलडोजर एक्शन लिया जाए, योगी आदित्यनाथ का बयान आता है। अब क्या इस तरीके के एक्शन ममता बनर्जी को लेने चाहिए, जिस तरीके की मांग उठ रही है बुलडोजर एक्शन की? ममता बनर्जी को चाहिए कि कड़े सी कड़ी कार्रवाई दंगाइयों पर करे, लेकिन वो तुष्टीकरण के तहत नहीं कर रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे जाएं, सेंटर की और फोर्स भेजी जाए, और जितने भी अपराधी हैं जिन्होंने की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनकी संपत्ति कुर्क करके, उनके घरों को बेचकर, उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर नुकसान की भरपाई की जाए। ये मेरा मानना है। देखिए, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी ममता बनर्जी का एक बयान आता है कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े ढोंगी हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये किसने कहा है? ममता बनर्जी का ये बयान है, कुछ ही देर पहले ये बयान आया है जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि योगी सबसे बड़े ढोंगी। मैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन लोगों को सबको एक ही थैले के चट्टे बट्टे मानता हूँ। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश ने कह दिया था गौशाला से बदबू आती है। जो सनातन परंपरा की एक बहुत बड़ी पीठ है, गोरक्ष पीठ, जो गोरक्षा के नाम पर बनी हुई है, गोरक्ष धाम, वहाँ के इतने बड़े संत योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब आप उनको ढोंगी कह रहे हैं।
आप भगवा का अपमान करने लगते हैं, आप गौ माता का अपमान करते हैं, आप राम मंदिर का अपमान करते हैं, आप कुंभ के पानी को अपवित्र और दूषित कहते हैं, आप राम जी को काल्पनिक कहते हैं। यानी कि सनातन की जो जो बात है, जो जो परंपराएं हैं, उन सब के बारे में आप अपमानजनक बातें करते हैं। तो आपको गिरबान में झांकने की जरूरत है अपने, कि क्यों कसाब को बिरयानी खिलाते हो और यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाते हो और 26/11 की साजिश में आरएसएस का हाथ बताते हो और अभी तहावुर राणा के लिए अपना बेस्ट वकील लगाते हो। यानी कि आतंकवादियों के साथ है तुम्हारा हाथ और सनातन के खिलाफ हमेशा तुम अपना खूनी पंजा लेकर खड़े रहते हो। तो अपने गिरबान में झांको कि तुम कहां से आए हो। हम इनकी इस नीति का विरोध करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षनाथ पीठ के प्रमुख हैं, गोरक्षा की वो पीठ है, सनातन में बहुत ऊंचा स्थान है। हम योगी आदित्यनाथ जी का बहुत सम्मान करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। हाँ, तुष्टीकरण किसी का नहीं करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, थोड़ा सा कष्ट देखकर पिघलने लगता है। आप जाइए गोरक्षनाथ धाम में, कितने मुसलमान वहां पर खाना खाते हैं, वहां पर लंगर पाते हैं, वहां पर भंडारा पाते हैं। सब मुसलमानों को वहां पर इलाज होता है बराबरी से। वहां पर जो अस्पताल बना हुआ है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और संत योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन भाई कोई भी आए, सबको सामने बैठाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं। ममता बनर्जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के सामने और माफी मांगनी चाहिए। जिस हिसाब से देश में जो माहौल चल रहा है और गंगा जमुनी तहजीब की जो हम बात करते हैं, फैज़ खान जी ने आज उसी तरीके से सारी चीज़ों का जवाब दिया। फैज़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय के लिए, धन्यवाद।